अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिजरत से कबल मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना आप और आपकी बीवी हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मुश्तमिल था। शादी के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक उस वक़्त 40 साल थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के होते हुए कोई दूसरी शादी नहीं की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद थी वो सारी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से ही थी। सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हज़रत किब्तिया मारिया के बतन से थे, जो मिस्र के शाम कोकस ने लोडी के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर की थी। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जितनी भी औलाद दी वो सारी हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही थी, जिनमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे थे। एक का नाम हज़रत कासिम था, जिनकी कुनियत की वजह से आपको अबू अल कासिम भी कहा जाता है, और दूसरे का नाम अब्दुल्ला था, जिनके लक़ब तैयब और ताहिर के हैं। ये 2 बेटे थे जो छोटी उम्र में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी और उनके बाद हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी उनके खालाजाद भाई अबुल आस बिन रबी से हुई और हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादियाँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी जो थी वो ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद के दरमियानी वक्फ़े में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हुई। तो इस तरह हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आपकी एक बेटी थी जिसका नाम हज़रत अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक बेटा था जो छोटी उम्र में ही अल्लाह को प्यारा हो गया। वो दरअसल वहाँ खेल रहे थे कि एक मुर्ग ने उनकी आँख में चोंच मारी, जिसकी वजह से एक तो उनकी आँख ज़ाया हो गई और इसी ज़ख्म से वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कोई औलाद नहीं थी और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो औलाद थी उनमें हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। इनके अलावा उनका एक और बेटा भी था जिसका नाम मोहसिन था और वो कुछ तो कहते हैं कि चंद दिन की उम्र में ही अल्लाह को प्यारे हो गए और कुछ लोग कहते हैं कि वो पैदाइश से पहले ही, इस दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए हमल की सूरत में। तो इस तरह ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल अपनी ज़िंदगी में कुल 11 औरतों से शादियां की, जिनमें से
9 औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनकी वफ़ात तक मौजूद थी, जबकि 2 औरतें जो थी वो उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही वफ़ात हो गई। एक हज़रत सैयदना खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी और दूसरी हज़रत सैयदना ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिन्हें उम्मुल मसाकीन के लक़ब से याद किया जाता है। तो इस तरह हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल बीवियों की कुल तादाद जो थी वो 11 थी। 2 उनकी ज़िंदगी में ही फ़ौत हो गई और 9 आखिर दम तक उनकी ज़िंदगी में मौजूद रहीं। तो इस तरह दूसरा इस सिलसिले में ये है कि चूँकि इस्लामी शरीयत में एक मुसलमान को 4 शादियां करने की इजाज़त है, जबकि मखसूस हालात और ज़रूरतों की वजह से अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 से ज़्यादा शादियों की इजाज़त दी। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़्यादा शादियां की थी वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ही की थी। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मामले में जब उन पर इफ़्के आयशा का मामला बना तो उस वक़्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से उनके बारे में पूछा तो आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, आयशा से शादी आपने अपनी मर्ज़ी से की थी या अल्लाह के हुक्म से की थी? तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शादी मैंने अल्लाह के हुक्म से की थी। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अल्लाह के रसूल, फिर किस तरह हो सकता है कि अल्लाह अपने नबी के लिए किसी गलत औरत का इंतखाब करे, लिहाजा आयशा ठीक है, ये हवाई किसी दुश्मन ने अड़ाई होगी। तो इस तरह बहुत सी ज़रूरतों के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीगर शादियां करनी पड़ी, जैसा कि हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी ये अबू सुफ़ियान की बेटी थी। जब अबू सुफ़ियान की बेटी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की तो उस वक़्त के बाद अबू सुफ़ियान जो था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी पर से बाद आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई जंग ना लड़ी। इसी तरह जब हज़रत सुफ़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के रसूल ने शादी की तो यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुखालफत थी वो तर्क कर दी। इसी तरह जब हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई तो बनी मुस्तलिक वाले जो थे उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुखालफत थी वो तर्क कर दी, क्योंकि जो अरब थे वो अपने जो दामाद थे उनके ख़िलाफ़ लड़ने से कतराते थे, परहेज़ करते थे, उनके ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ते थे। तो इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से कौमों और कबीलों को इस्लाम की मुखालफत से रोकने के लिए शादियां की। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज़्यादा शादियां की है उनमें उनकी कोई अपनी मर्ज़ी या अमल दखल नहीं था, बल्कि एक तो अल्लाह का हुक्म था और एक उस वक़्त इस्लाम की ज़रूरतें थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादियां की। तो इस तरह पहली शादी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। उसके बाद उनकी वफ़ात के बाद दूसरी शादी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। तो तीसरी शादी जो थी वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। और उसके बाद जो चौथी शादी थी वो हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। और पाँचवीं शादी हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा जिन्हें उम्मुल मसाकीन का लक़ब भी दिया जाता है उनसे हुई। और जो छठी शादी थी वो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुई। और जो सातवीं शादी थी वो हज़रत सैयदना ज़ैनब बिनते जोहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुई। और इस तरह जो आठवीं शादी थी
वो हज़रत जुवैरिया बिन हारिस बनु मुस्तलिक वालों के साथ हुई। और नामी शादी हज़रत उम्मे हबीबा बिनत अबू सफ़ियान से हुई। और 10वीं शादी हज़रत सफ़ैया बिनत हई बिन अख्तब जो यहूदी थे उनकी भी उनसे हुई। और 11वीं शादी जो थी वो हज़रत मैमूना बिनत हारिस जो उम्मे फ़ज़ल की, जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी, वो उनकी बहन थी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उम्मे फ़ज़ल की जो बहन थी हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे हुई। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 11 शादियाँ जो थी वो हुई। और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़रूरत से ज़्यादा अल्लाह के अहकाम और इस्लाम की ज़रूरत के लिए की गई थी। तो अल्लाह ताला हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे लाखों करोड़ों रहमतें और दुरूद व सलाम भेजे और हमें उनके उसवा हसना पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।